هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, ये किताब जो आपके सामने है, इस किताब का नाम शरह अक़ाइद है। ये किताब अपने फ़न की बहुत अहम और नादिर और लासानी किताब है। ये किताब आम तौर पर मदारिस के अंदर मौक़ूफ़ अलैह के दर्जे में, यानी मिशकात के दर्जे में पढ़ाई जाती है। हस्बे दुस्तूर जो मदरसीन का तरीक़ाकार ये होता है कि किताब के शुरू करने से पहले वो तलबा को मुक़द्दिमे के तौर पर कुछ बातें असली किताब से पहले बतलाते हैं, ताकि तलबा बसीरत के साथ किताब को समझ सकें। हम भी इस किताब को शुरू करने से पहले किताब के मुताल्लिक़ आपको 5 अहम चीज़ों को बताएंगे, ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले किताब का क्या नाम है और इस नाम का मतलब क्या है, इसको हम आपको बताएंगे। साहिब किताब का मुख्तसरन तारुफ़ करवाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इस किताब के लिखने वाले, इस किताब के मुसन्निफ़ किस दर्जा के थे। उससे उनकी किताब की अहमियत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। फिर किताब के मौज़ू को आपके सामने पेश करेंगे। इस किताब को पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल होगा, यानी इस किताब की गर्ज़ व गायत क्या है, इसको भी आपके सामने हम पेश करेंगे। और आखिर में किताब में ज़िक्र होने वाले फ़िरक़ों और जमातों के बारे में मुख्तसरन आपको बतलाएंगे। सबसे पहले किताब के बारे में हम जानते हैं। किताब आपके सामने है, जैसे कि बड़े बड़े हुरूफ के अंदर लिखा हुआ है शरहुल अक़ाइद नसफ़िय्या। ये किताब का पूरा नाम है। मुख्तसरन इसे शरहुल अक़ाइद भी कहा जाता है। उर्दू में तलबा इसे शरह अक़ाइद के नाम से जानते हैं। ये शरह अक़ाइद अगर हम ले लें, किताब का जो नाम है, तो ये 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। पहला है शरह। लफ्ज़ शरह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये किताब मतन नहीं है, बल्कि शरह है। और आगे आपको ये बात मालूम होगी कि किताब यानी शरह अक़ाइद दर हकीकत एक दूसरी किताब जो अल्लामा उमर नसफ़ी की थी, मुख्तसर सा रिसाला है जिसका नाम है अल अक़ाइद, उसकी ये शरह है अरबी ज़बान के अंदर। अल अक़ाइद भी अरबी ज़बान के अंदर है, और इसकी ये शरह अल्लामा तफ्ताज़ानी ने जो हमारे सामने है, ये भी अरबी ज़बान के अंदर शरह है। तो शरह अक़ाइद यानी ये एक किताब एक शरह है। दूसरा लफ्ज़ है अल अक़ाइद। ये जैसा कि हमने ज़िक्र किया, अल अक़ाइद ये एक मतन है जिसको अल्लामा नसफ़ी ने लिखा है। चूँकि
ये नसफ़ के रहने वाले थे, इसलिए इनको नसफ़ी कहा जाता है। और उसी की तरफ निस्बत करते हुए किताब का नाम भी शरहुल अक़ाइद नसफ़िया है। और आगे आपको ये बात मालूम होगी कि ये किताब चूँकि इल्म कलाम के अंदर है और उसको इल्मुल अक़ाइद भी कहा जाता है, तो शरहुल अक़ाइद या अल-अक़ाइद से इस किताब के मौज़ू की तरफ भी इशारा है कि किताब फ़न अक़ाइद के अंदर है, इल्म अक़ाइद के अंदर है, इल्म कलाम के अंदर है, इल्म तौहीद व सिफ़ात के अंदर है। बहरकैफ़ जो किताब का नाम है वह है शरहुल अक़ाइद या शरहुल अक़ाइद नसफ़िया कह लें। और इसका मतलब ये है कि अल्लामा उमर नसफ़ी ने जो अल-अक़ाइद नामी किताब इल्म कलाम के अंदर लिखी थी, ये किताब उसकी शरह है। तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात हम साहिब किताब के बारे में जानेंगे। तो साहिब किताब यानी इस किताब के जो शारे हैं उनका नाम मसऊद था, लक़ब सादुद्दीन था, वालिद का नाम उमर था। सन 712 हिजरी या सन 722 हिजरी में तफ्ताज़ान के अंदर पैदा हुए थे, इसलिए इनको तफ्ताज़ानी भी कहा जाता है। तो इनका पूरा नाम हुआ सादुद्दीन मसऊद तफ्ताज़ानी। आप के बारे में कहा जाता है कि आप इब्तिदाअन बहुत गबी और कुन ज़हन थे। अज़्दुद्दीन एक इनके जो उस्ताद थे, उनके हल्क़े दर्स में बहुत सारे तलबा पढ़ा करते थे और सबसे ज़्यादा उनके अंदर शारिह यानी अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके मुताल्लिक़ कहा जाता था कि ये बहुत कुन ज़हन और गवी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। एक मरतबा आपने ख्वाब के अंदर देखा कि आपने ख्वाब देखा कि आराम फरमा रहे थे। ख्वाब में देखा कि कोई आया, इनसे कहा कि साथ चलो हम तफरीह के लिए चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। तो ख्वाब के अंदर ये अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने कहा कि नहीं, मैं तफरीह के लिए नहीं जा सकता, मुझे किताब याद करनी है, मुझे सबक पढ़ना है। फिर वो वापस चला गया। फिर दोबारा आकर फिर उसने यही बात कही कि साथ चलो हम तफरीह कराएँ। इस तरह 3 मरतबा जो है वो आदमी आया और इनसे यही कहता रहा कि चलो हम तफरीह के लिए चलते हैं। फिर उसने कहा कि साथ चलो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद फरमा रहे हैं। इतना सुनना था कि अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह घबरा कर उठ पड़े और जो है भागते हुए उनके साथ चल दिए। जाकर देखते हैं कि एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आराम फरमा बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। अल्लामा सादुद्दीन जब उनके पास पहुँचे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि साथ में आपको याद कर रहा था और तुम आए नहीं। अल्लामा सादुद्दीन ने कहा कि मुझे तो ये बात नहीं पता थी कि आप याद फरमा रहे, वरना मैं ज़रूर आता। फिर अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गबावत और कुन ज़हनी की शिकायत की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथ अपना मुँह खोलो। चुनांचे अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुँह खोला। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुँह के अंदर अपना लुआब दहन दाखिल फरमाया और उसके बाद जब वो नींद से बेदार हुए तो उनकी ज़हनी हालत बदल चुकी थी। अब वो कुन ज़हन से बहुत ज़्यादा ज़हीन हो चुके थे। चुनांचे जब सबक के अंदर हाज़िर हुए और उन्होंने अपने उस्ताद से चंद सवालात किए तो उस्ताद जो है घबरा गए और कहा कि साद आज तुम वो नहीं हो जो तुम पहले थे, तुम बदल चुके बिल्कुल। तो ये इस तरह जो है क्या कहते हैं, ये बहुत बड़े आलिम दीन बने आगे चलकर और इन्होंने बहुत सारी किताबें जो है तसनीफ़ फरमाई
और उनमें मशहूर उनकी ये 2 किताबें हैं जो हमारे दर्स निज़ामी के अंदर भी दाखिल हैं। एक तो मुख्तसरुल मानी है जो इल्म बदी के अंदर है, इल्म फ़साहत और बलागत के अंदर है, और दूसरी किताब इश्र अक़ाइद है जो इल्म कलाम के अंदर है। सन 792 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। ये था साहब किताब का मुख्तसर तारुफ। तीसरी बात यह है कि किताब का मौजू क्या है। तो जैसे कि हमने आपके सामने ज़िक्र किया कि किताब का मौजू इल्म कलाम है, ये किताब का मौजू। और ये जो फ़न है यानी इल्म अक़ाइद, इल्म अक़ाइद का मौजू क्या है? तो इल्म अक़ाइद का मौजू अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात और मुमकिनात के वो अहवाल हैं जिनका ताल्लुक़ अक़ाइद इस्लामिया से है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो किताब का मौजू, किताब का मौजू है इल्म कलाम, इसलिए कि इल्म कलाम से इस किताब के अंदर बात की जाएगी। और इल्म कलाम का मौजू क्या है? इल्म कलाम का मौजू अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात और मुमकिनात के वो अहवाल हैं जिनका ताल्लुक़ अक़ाइद इस्लामिया से, इसलिए कि इल्म कलाम में इन्हीं चीज़ों से बात की जाती है। चौथी बात, गर्ज़ व गायत। इस किताब को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो इस किताब के पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होगा कि इस्लामी अक़ाइद की सही मारिफत पैदा हो जाएगी और इस्लामी अक़ाइद के मुतालिक जो शुबहात होते हैं, अक़ली शुबहात, इस किताब के पढ़ने से वो ज़ाइल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आगे सभी किताब जो है किताब के अंदर ज़िक्र भी करेंगे कि 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो अमली चीज़ें होती हैं, उनको हम जो है इल्म फ़िक़्ह के अंदर जान लेते हैं, और दूसरी एतक़ादी चीज़ें होती हैं जो हम इल्म अक़ाइद से जानते हैं। 5वीं और आखिरी बात, किताब में बहुत सारे फ़िरक़ों का ज़िक्र आएगा और ख़ास तौर पर इल्म कलाम की बहस जहाँ भी आएगी तो वहाँ चंद फ़िरक़ों का ज़िक्र आता है। उनमें जो किताब के अंदर सबसे पहले फ़िरक़ा मुअतज़िला का ज़िक्र है, मिसाल के तौर पर फ़िरक़ा क़दरिया का भी ज़िक्र आया है, कर्रामिया का ज़िक्र आया है। तो इनके बारे में मुख्तसरन जान लेते हैं। सबसे पहले मुअतज़िला के बारे में जानते हैं। मुख्तसरन साहिब किताब ने किताब के शुरू में मुअतज़िला का ज़िक्र किया है। मुअतज़िला बाब इफ्तिआल से है, इअतज़ला यअतज़िलु इअ्तिज़ालन, इसमें फ़ाइल का सीगा है। इसके लुग़वी माने होंगे अलग होना। मुअतज़िला के माने होंगे अलग होने वाली जमात। ये एक फ़िरक़ा है और इनके कुछ अक़ाइद हैं जो अहले सुन्नत वल जमात से बिल्कुल हटे हुए हैं। उनमें से एक अक़ीदा ये है कि ये लोग मुर्तकिब कबीरा को ईमान से ख़ारिज मानते हैं। और ईमान से ख़ारिज यानी कोई भी अगर गुनाह कबीरा करेगा, मिसाल के तौर पर किसी ने अगर नमाज को छोड़ दिया नमाज को, तो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि जो है आदमी अगर गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है, वालिदैन को मिसाल के तौर पर सताता है, नमाज छोड़ देता है, ज़िना कर लेता है, तो उससे वो ईमान से ख़ारिज नहीं होता। उसने गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, उसने बहुत बुरा किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो है वो ईमान से ख़ारिज हो गया। लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, वो ईमान से ख़ारिज हो जाता है। फिर क्या वो कुफ्र के अंदर दाखिल हो जाता है? तो कहते हैं वो लोग, मुअतज़िला के लोग, कि नहीं, वो ईमान से ख़ारिज हो जाता है लेकिन कुफ्र के अंदर दाखिल भी नहीं होता है, बल्कि ईमान और कुफ्र के दरमियान एक मंजिल है, एक दर्जा है, उसी दर्जा के अंदर वो होता है। ज़ाहिर सी बात है ये अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। इसी तरह ये लोग कुरान पाक को मखलूक और हादिस कहते हैं और इंसान को अपने तमाम अफ़आल का खालिक मानते हैं। एक फ़िरक़ा है जिसका नाम है फ़िरक़ा क़दरिया। इसको क़दरिया भी पढ़ सकते हैं दाल पर सुकून के साथ, और क़दरिया भी पढ़ सकते हैं दाल पर ज़बर के साथ। ये फ़िरक़ा तक़दीर का मुनकिर है और कहता है कि बंदा मुख्तार कुल है, यानी अपने आमाल में उसे पूरा इख्तियार है, बाइख्तियार है, और अपने अफ़आल का वो खुद खालिक है, उसमें अल्लाह ताला की क़ुदरत और इरादे का कोई दखल नहीं। ज़ाहिर सी बात है ये अक़ीदा भी अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ है। आप किताब के अंदर पढ़ेंगे अहले सुन्नत वल जमात का जो अक़ीदा है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को क़ुदरत मुतवहिमा दिया है, एक गुना क़ुदरत दी है। इसी तरह एक फ़िरक़ा है कर्रामिया, रा की तशदीद
और काफ के ज़बर के साथ, या रा की तख़फ़ीफ़ और काफ के ज़ेर के साथ, किरामिया। ये लोग मोहम्मद इब्न कराम के मुत्तबे हैं और उनके भी कुछ अक़ाइद हैं जो अहले सुन्नत वल जमात से हटे हुए हैं। मिसाल के तौर पर इनके नज़दीक ईमान फ़क़त इक़रार बिल लिसान का नाम है। इसी तरह एक फ़िरका है, इसका नाम है जबरिया, और इस फ़िरके का ख़्याल ये है कि इंसान से जो भी फ़ेल सादिर होता है उसमें उसकी क़ुदरत व इख्तियार का कोई दखल नहीं होता, बल्कि वो उसके करने पर ऐसे ही मजबूर है जैसे कि जमादात मजबूर है। पत्थर को अगर हम फेंकें तो वो लुढ़कता हुआ चला जाता है। उसी लोग कहते हैं कि इंसान से जो भी फ़ेल सादिर होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने ज़िना किया तो उसमें इंसान की कोई कुदरत नहीं होता है, कोई इख्तियार नहीं होता है। और इसी तरह एक फ़िरका है, उस फ़िरके का नाम है जहमिया। ये लोग जहम इब्न सफ़वान के मुत्तबे हैं और उनके नज़दीक ईमान सिर्फ़ मारिफ़त क़ल्बी का नाम है, तस्दीक़ बिल जिनान, अगरचे ज़बान या अमल से कुफ्र का इज़हार किया जाए। हालांकि ये अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ है। आप पढ़ेंगे कि ईमान 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है, इक़रार बिल लिसान, तस्दीक़ बिल जिनान और अमल बिल अरकान। ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, एतक़ाद है। इसी तरह उनका अक़ीदा है कि इंसान अपने अमाल में बाइख्तियार नहीं है बल्कि मजबूर है और बंदों की तरफ उनकी निस्बत मजाजी है। इसी तरह ये लोग अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार करते हैं, यानी उन सिफ़ात का इनकार करते हैं जो मुश्तरक हैं, यानी जिनका इतलाक़ बंदों पर भी हो सकता है, जैसे इल्म, कुदरत, हयात। किताब के अंदर इसके मुताल्लिक़ बहस भी आएगी। तो ये चंद इस्लामी फ़िरक़े हैं और इस्लामी फ़िरक़ों का मतलब ये है कि ये लोग अपने मुसलमान होने का दावा करते हैं, ख़्वाह वो वाक़ई में वो इस्लाम के रास्ते पर चलते हों या गुमराह हों। मिसाल के तौर पर मुअतज़िला है, ख़वारिज है, ज़ाहिर सी बात है लोग गुमराह हैं, मगर ये अपने आप को इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं, तो इनको इस्तिलाहन कह दिया जाता है कि ये इस्लामी फ़िरक़े हैं। अच्छा, यहाँ ये बात भी ज़हन में रखें कि जिस तरह यहाँ इन फ़िरक़ों का ज़िक्र आता है, इसी किताब के अंदर एक लफ्ज़ आएगा मुतकल्लिमीन। ये एक इस्लाही लफ्ज़ है, कहीं मुतकल्लिम आएगा, कहीं मुतकल्लिमीन आएगा। मुतकल्लिमीन उन लोगों को कहा जाता है जो इल्मे कलाम में महारत ताम्मा रखते हैं और मसाइल को दलाइल से साबित करते हैं। तो ये आम तौर पर अहले सुन्नत वल जमात से मुताल्लिक़ होता है, यानी जब अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया पेश किया जाता है, उनके अक़ाइद बयान किए जाते हैं या दलाइल बयान किए जाते हैं, तो ताबीर किया जाता है कि इंदल मुतकल्लिमीन के नज़दीक। तो इससे जो अक़ीदा बरहक़ है समझ लें कि उसका ज़िक्र है। तो ये था कुछ मुख़्तसरन बातें जो आपके लिए मुफीद होंगी इंशाअल्लाह। और अब असली किताब शुरू करेंगे। कुछ बातें हैं और भी हैं जो किताब से मुताल्लिक़ हैं, मगर उसको ज़िक्र किया जाए तो अभी आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, तो किताब के दर्स के दौरान ही उन बातों को हम ज़िक्र करेंगे।